हम लोग इस लेक्चर में एंजाइम इनहिबिशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्या है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस इन विच द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम बिकम डिक्रीज। एंजाइम की एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो जाती है किसी भी केमिकल या किसी भी सब्सटेंस से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंजाइम का इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, मींस एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन के टाइप्स कितने होते हैं देखिए। एंजाइम इनहिबिशन बेसिकली 3 टाइप्स का यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन एंड फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, 3 तरीके का एंजाइम इनहिबिशन होता है मेनली। वन बाय वन इसको समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। नाम से आपको लग रहा है इसमें इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन एनी सब्सटेंस और एनी मॉलिक्यूल will competitively inhibit the enzyme। एंजाइम को कंपटीशन प्रोसेस से इनहिबिट कराएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है। इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो मॉलिक्यूल, ठीक है, या जो इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, उसकी स्ट्रक्चर जो होती है सबस्ट्रेट से रिजेंबल करती है। मींस कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे रिजेंबल करती है, सबस्ट्रेट जो होता है सबस्ट्रेट उसकी स्ट्रक्चर से काफ़ी मैच करती है। 100% मैचिंग तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इनहिबिटर की स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर से काफ़ी मैच करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एंजाइम के साथ क्या बाइंड करता है, एंजाइम के साथ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर के बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन एंजाइम एंड प्रोडक्ट विल सेपरेट। ये नॉर्मल रिएक्शन में होता है। ठीक है, लेकिन जब कोई इनहिबिटर किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे मैच करती है, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर से अगर वो मैच कर रही है, ठीक है, देन यहां पर वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है, जैसे एक लॉक होता है, लॉक उसकी एक मेन चाबी होती है, अगर उसकी एक डुप्लीकेट चाबी भी बना ली जाए तो डुप्लीकेट चाबी क्या है उसकी, वो डुप्लीकेट चाबी मेन चाबी से काफ़ी उसकी स्ट्रक्चर काफ़ी मैच करती है। ठीक है, तो डुप्लीकेट जो की होगी उसकी लॉक की, वो क्या करेगी, वो इनहिबिशन का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर ये सबस्ट्रेट है, दोनों की स्ट्रक्चर में काफ़ी रिजेंबलेंस है, दोनों की स्ट्रक्चर काफ़ी क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर पहले समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इनहिबिटर रिजेंबल्स टू द सबस्ट्रेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे रिजेंबल करती है, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के साथ काफ़ी हद तक मैच करती है। ठीक है, आगे है इनहिबिटर कंप्लीटली बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एंजाइम रिएक्शन करता है तो सबस्ट्रेट जो होता है वो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर के बाइंड करता है। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होगा, इनहिबिटर जो होगा यहाँ पर, इनहिबिटर चूंकि इसकी स्ट्रक्चर किससे काफ़ी मैच कर रही है, सबस्ट्रेट के साथ काफ़ी मैच कर रही है। ठीक है, ये इनहिबिटर इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर के बाइंड करेगा। और कैसे बाइंड करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन। दिस इनहिबिटर विल मेक द कंपटीशन टू द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेगा। क्यों कंपटीशन करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए ये कंपटीशन करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की जब पॉइजनिंग होती है, कहते हैं बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारी बॉडी में पहुंचती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि हीमोग्लोबिन, आप जानते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ये एंजाइम का एग्जांपल मैंने नहीं लिया है, ये आपको एक समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, कि कैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नॉर्मल केस में बाइंड करती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंट होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बॉडी में पहुंचेगी, देन कार्बन मोनोऑक्साइड विल मेक द कंपटीशन टू द ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंपटीशन करेगा, किससे, हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। ठीक है, और बनाएगा HbCO। ठीक है,
तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ बाइंड कर गई है, हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड कर जाती है, ठीक है, और बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, और हाइपोक्सिया कंडीशन बॉडी में जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए इनहिबिटर जो है, इनहिबिटर ये कंपटीशन करेगा, ठीक है, इनहिबिटर कंपटीशन करेगा सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए, और क्या बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ द सबस्ट्रेट, जब इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, नाउ द सबस्ट्रेट विल नॉट बाइंड टू द एंजाइम, और अब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो गई है, एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो गई है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इस इनहिबिशन को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस इनहिबिशन को कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग, कि अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किसी तरीके से बढ़ा दी जाए, अगर किसी तरीके से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, देन इनहिबिटर विल नॉट मेक द कंपटीशन, तब इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी बढ़ जाएगी, सबस्ट्रेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बाइंड करने के लिए एंजाइम की एक्टिव साइट पर। सबस्ट्रेट काफी ज्यादा हो जाएंगे, जब सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाएंगे तो जो पॉसिबिलिटी होगी एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करने की, वो सबस्ट्रेट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और इनहिबिटर की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए मिल्क में अगर शुगर ज़्यादा हो गया है, तो मिल्क काफ़ी मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको घटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें मिल्क को और ऐड करते चले जाएंगे, जिससे शुगर कंटेंट का क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो मिल्क का स्वीटनेस जो होगा वो घटता चला जाएगा, ठीक है। मीन्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब हम बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो इनहिबिटर की प्रोबेबिलिटी एंजाइम के साथ बाइंड करने की घट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर एंजाइम के साथ क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। तो ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ है तो, ठीक। इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या, देखिए बॉडी में जो क्रेब्स साइकिल एक रिएक्शन चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन चलती है, उसमें एक स्टेप है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है। सक्सिनिक एसिड को और क्या बोलते हैं हम लोग, सक्सिनेट भी बोला जाता है, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड का एक नाम, फ्यूमेरिक एसिड को और क्या बोलते हैं, फ्यूमेरेट भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर ये यहाँ सक्सिनेट या फ्यूमेरेट लिखा वो भी सही है। सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है तो यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SDH। इसका मतलब क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। सक्सिनिक एसिड के सबस्ट्रेट है, फ्यूमेरिक एसिड क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है, एंजाइम क्या इन्वॉल्व हो रहा है, SDH, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में मैलोनेट इन्वॉल्व हो जाता है, मैलोनेट, इस रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, मैलोनेट। तो जानते हैं मैलोनेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो रिजेंबल करती है इस सबस्ट्रेट के साथ में। ये एंजाइम है, ठीक है, इसके साथ ही सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है। अगर मैलोनेट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो मैलोनेट के, हम जानते हैं मैलोनेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे मैच करती है, सबस्ट्रेट के साथ, वो सक्सिनिक एसिड के साथ उसकी स्ट्रक्चर मैच करती है काफी हद तक, ठीक है। देन तब क्या होगा, दिस मैलोनेट विल बाइंड टू द SDH, इस एंजाइम के साथ में, तब ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, तब क्या बाइंड करेगा, मैलोनेट बाइंड करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बाइंड करने की ज्यादा होगी एंजाइम के साथ में इन कंपैरिजन टू दिस सक्सिनिक एसिड। तो मैलोनेट जब इस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ जब मैलोनेट बाइंड कर जाएगा, मैलोनेट क्या है यहाँ पर, मैलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। देन फ्यूमेरिक एसिड विल नॉट फॉर्म, तब फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। तो फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस रिएक्शन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, मैलोनेट है, ठीक है। अगला एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और है,
पैरामी पी पाबा लिखा हुआ, दिस इज द पैरामीनो बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? पैरामीनो बेंजोइक एसिड। इससे क्या बनता है? फॉलिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन कहाँ चलती है? दिस रिएक्शन ऑपरेट इन द माइक्रोब्स और बैक्टीरिया। ये रिएक्शन बैक्टीरिया में चलती है। बैक्टीरिया अपनी बॉडी में फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? फॉलिक एसिड कैसे बनाते हैं वो लोग? वो फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं पैरामीनो बेंजोइक एसिड की हेल्प से, जो कि एक सबस्ट्रेट है, इसकी हेल्प से फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरिया। फॉलिक एसिड क्या करता है बैक्टीरिया में? इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ चल रही है? ये रिएक्शन बैक्टीरिया में चल रही है। ठीक है, इसमें एंजाइम कौन से इन्वॉल्व हो रहा है? फॉलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें फॉलिक एसिड सिंथेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन में सल्फर ड्रग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, सल्फर ड्रग्स क्या है? कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि जिसमें सल्फर कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, सल्फर ड्रग्स क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हैं। आप जानते हैं किसी भी बैक्टीरिया पर जब एंटीबायोटिक मिलाया जाता है बैक्टीरिया के पर, तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है? इट बिकम किल्ड। बैक्टीरिया मर जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया कैसे मरता है यहां पर समझिए। सल्फर ड्रग्स क्या है? दीज आर द एंटीबायोटिक्स जिसमें सल्फर होता है। ठीक है, तो जब सल्फर ड्रग्स को मिलाया जाएगा तो सल्फर ड्रग्स की स्ट्रक्चर किससे मैच करती है? ये सल्फर ड्रग इनहिबिटर है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है। दिस इज द इनहिबिटर। दिस इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू द PABA। इसकी स्ट्रक्चर किससे मैच करती है? PABA से मैच करती है। ठीक है, देन जब ये सल्फर ड्रग्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो सल्फर ड्रग्स इस एंजाइम के साथ बाइंड करना शुरू कर देगा। फॉलिक एसिड सिंथेज के एंजाइम के साथ क्या बाइंड करेगा? तब PABA नहीं बाइंड करेगा, सल्फर ड्रग बाइंड करेगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से सल्फर ड्रग एंजाइम के साथ बाइंड कर देगा। देन फोलिक एसिड विल नॉट फॉर्म, और फोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब फोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया में ग्रोथ रुक जाएगी एंड अल्टीमेटली बैक्टीरिया विल डाई, और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं उसका एक एग्जांपल क्या है? सल्फर ड्रग्स का एग्जांपल है, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस से बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। ठीक है, तो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।